करूंगा। हालेलुया। प्रियो, इधर उधर सहायता के लिए इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर अपने वचन से आपसे आज बोल रहा, हाँ, बातचीत कर रहा है। परमेश्वर प्रभु की ओर अपनी निगाहों को रखें, उसकी ओर फोकस करें, उसको देखें। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो मेरे और आपके जीवन में आज अद्भुत बातों को बताने जा रहा है। वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। इसलिए अपनी आंखें, अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका वचन इस प्रकार से बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से। पवित्र परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को लगाएं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं आज इस संसार में जिनकी दृष्टि संसार की ओर लगी है, पैसे की ओर लगी है, फाइनेंस की ओर लगी है, नेताओं की ओर लगी है, उन मनुष्यों की ओर लगी है जो ऑफिस में ऑफिसर पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उन लोगों की ओर लगी है जो एक मनुष्य हैं, जिनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। परंतु मेरी और आपकी आंखें परमेश्वर पिता चाहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की ओर अपनी निगाहों को रखें, उसकी ओर देखते रहें, उसकी ओर ताकते रहें। बाइबल में लिखा हुआ, सुनेगा बहुत ध्यान से, अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। जिसने हम सब के लिए लज्जा को छोड़ दिया। हालेलुया। लज्जा की चिंता नहीं किया, परंतु क्रूस की वो दर्दनाक मौत को सह लिया। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह की ओर जब आप ताकेंगे, उस जीवित परमेश्वर की ओर जब आप देखेंगे, जब पवित्र आत्मा के लिए आप ठहरेंगे, आप निश्चय अपनी आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जितने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को बोल रहा है, आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। उसका वचन मुझसे और आपसे इस प्रकार से बोलता है, भजन संहिता 34 उसका 1 से लेकर 5 तक मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। अब बाइबल इस प्रकार से कहती है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। आज की शाम बढ़ाई करने की शाम है। आज की शाम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा करने की शाम है। और वो इस प्रकार से बोलता, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। प्रियो, सुनेगा बहुत ध्यान से। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अब बाइबल का परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। प्रियो, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस संसार में बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की दृष्टि अलग अलग बातों की ओर है, परंतु मेरी और आपकी दृष्टि, हमारा फोकस, हमारा ध्यान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, जो हमारा ऑथर एंड फिनिशर है, जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल बोलती, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रियो, जब आज आप उसकी तरफ देख रहे हैं, जब आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं, जब आप उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं, वो नम्र लोगों को ऊंचा उठाएगा। बोलता है, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। आपको एक बात को बताऊं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब आप अपनी समस्या में रहते हो, जब अपने दुख में रहते हो, जब ज्यादा से ज्यादा आप अपने दुख के ऊपर फोकस करते हो, तब आप परमेश्वर को काम करने से रोक देते हो, प्रभु यीशु मसीह को काम करने से रोक देते हो, पवित्र आत्मा को आप दुखी करते हो। परंतु जब आप उसका धन्यवाद करना शुरू करते हो, जितना आप उसकी बड़ाई करते हो, मैं बहुत सारे लोगों को जब ध्यान से सुनता हूं, जब मैं उन लोगों से बातचीत करता, वो पूरे समय बोलते, भैया बहुत तकलीफ है, भैया हम चल नहीं पा रहे, भैया हमारे पास
ऐसा नहीं है। ब्रदर, हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं, कुछ लोग बोलते भैया अब तो ऐसा लगता है अब कभी हमारे पास संतानें नहीं होंगी। आप परमेश्वर को दुखी कर रहे हो, आप प्रभु यीशु मसीह को दुखी कर रहे हो। आप कई बार ऐसी शब्द बोलकर अपनी आशीषों को, अपनी प्रॉमिस को जो उसने आपके जीवन में भविष्यवाणी के रूप में दिया था उसको रोक देते। परंतु आज आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, आप हर समय यहोवा का धन्यवाद करें। परिस्थिति जब दिख रही है तब धन्यवाद करने से कोई मतलब नहीं, परंतु जब विपरीत परिस्थिति है उस समय आप धन्यवाद करें, पौलुस और सिलास के समान। आपको मालूम है बंदी गृह में थे वे बंदी गृह में, और उनके हाथों में जंजीरें थी, पैरों को काठ में ठोक दिया गया था, वो कहीं मूव नहीं कर सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, परंतु उन्होंने वो उन भारी सांकलों को हिलाना शुरू किया और एक बीट, एक झनकार उन्होंने निकालना शुरू किया और शुरू हो गया उनका एक गीत। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है वो प्यार। आप सोच रहे होगे बच्चे का गाना हमेशा पादरी साहब बोलते हैं, सुनेगा बहुत ध्यान से। स्तुति आराधना जब आपकी ऊपर जाएगी, आशीष, चंगाई, छुटकारा, विजय, समृद्धि सब कुछ आपके पास आएगी। हालेलुया। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। जब आप हर समय धन्यवाद करते हैं, मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर के स्वर्गदूत प्रसन्न होते, परमेश्वर पिता प्रसन्न होता, स्वर्गदूत काम पर लग जाते हैं। अरे परमेश्वर का ये धन्यवाद कर रही है, परमेश्वर का ये बेटा धन्यवाद कर रहा है, स्तुति कर रहा है। आपको मालूम, आपके सराउंडिंग में, आपके चारों ओर वो एंजल आ जाते हैं, स्वर्गदूत आ जाते हैं और वो छावनी करने लगते हैं। आप अपने चंगाई, अपने छुटकारे के पास पहुंचने लगते हैं। परंतु कई बार हमारी कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट हमारे को परमेश्वर की आशीष से दूर कर देती। आज आप एक बात को समझ लीजिए, पवित्र परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगा रहे हैं, जो श्वेत सिंहासन पर बैठा हुआ है, जिसने बोला 430 वर्ष के बाद उसने एक ही बात बोला, अब मेरे को इजरायलियों की पुकार सुनाई दे रही है, उनका करहाना मुझे सुनाई दे रहा है, अब मैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं अपने बलवंत हाथ से उनको इस देश से बाहर लेकर जाऊंगा। वो परमेश्वर आज भी जीवित है, वो पहले था, वो है और वो रहेगा। परिस्थितियां बदल जाएंगी, नेता आएंगे चले जाएंगे, राजा आएंगे चले जाएंगे, लोग आएंगे और इस संसार से चले जाएंगे, परंतु परमेश्वर पिता कभी नहीं बदलेगा। आज की रात मैं एक ही बात बोल रहा हूं, आपके मुंह से निरंतर स्तुति होती चली जाए। हालेलुया। बोलता है मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे प्रीति से निर्भय किया। आप निर्भय रहेंगे, आप निडर रहेंगे, आप विपरीत परिस्थिति में भी दृढ़ रहेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा, परंतु हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर। बहुत सारे लोगों का भरोसा बहुत सारी बातों पर है। जब आप न्यूज़ देखते हो आप भरोसा करते हो वैक्सीन पे, आप जब ऐसी वाली न्यूज़ देखते हो तब बोलते हो अरे इस फ्लू से, इस वायरस से, इस डेंगू से, इन नाना प्रकार की बीमारियों से कौन बचाएगा? स्वर्ग का परमेश्वर, उसका हाथ छोटा नहीं जो आपका उद्धार ना कर सके। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें। इसलिए मैं एक ही बात बोलूंगा, अपनी चिंता को किनारे रखें और परमेश्वर की धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करना शुरू करें। भजन संहिता 34:5 इस प्रकार से बोलता, जिन्होंने, यस वो जिन्होंने हो सकता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आप उसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं प्रियो, आपका मुंह कभी काला नहीं हो सकता। कोई शक्ति आपको अपनी आशीष से नहीं रोक सकती है। यीशु के नाम में मैं एक ही बात बोलूंगा, विजय आपकी है, चंगाई आपकी है, सुरक्षा आपकी है, आश्चर्य कर्म आपके जीवन में वो परमेश्वर करने जा रहा। फोकस बनाएं, अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया, हालेलुया।